बड़ी खबर के साथ। पंचायती राज को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में सरकार जुटी है। मंत्री आलमगीर आलम ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो रहा है इनका कार्यकाल, और कुछ वजहों से अभी पंचायती चुनाव संभव नहीं है, लिहाजा समूह या समिति के जरिए पंचायती व्यवस्था चलेगी। ये मंत्री का बड़ा बयान आज सामने आया है। सहयोगी विपिन इस मामले पर जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं विपिन का। विपिन, बीजेपी लगातार घेर रही थी सरकार को पंचायती राज चुनाव नहीं कराने को लेकर। अब इस बीच सरकार ने इस बड़ी व्यवस्था की बात कही है। क्या इस व्यवस्था के तहत ये जो पंचायती व्यवस्था के तहत काम होता था वो हो पाएगा अगर किसी समिति को ये काम दिया जाता है? आसिया 4 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे 2015 में, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो जिस तरह से एक तो कोरोना संक्रमण और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि पंचायत चुनाव फिलहाल झारखंड में संभव नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है कि राज्य में कोई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं है। और क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी सहमति की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये एक संवैधानिक बाध्यता यहाँ पर राज्य सरकार के सामने हो जा रही है। राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने नेता विधायक दल चुना था बाबूलाल मरांडी को, हालांकि ये पूरा मामला जो है वो विधानसभा के न्यायाधिकरण में है। दल बदल के तहत इसे स्पीकर ने इसको लाया है, जिस वजह से नेता प्रतिपक्ष की चयन नहीं होने की वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य की सरकार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से चुनाव कंडक्ट नहीं कराए जा सके। और जहां तक बात अगर करें तो 4 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि उससे पहले पंचायत चुनाव कराने की बाध्यता थी। लेकिन अब जबकि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में 4 जनवरी के बाद ये जो तमाम अधिकार होता है वो अधिकारियों के मार्फत हो जाएगा। और साथ ही साथ जो केंद्र की तरफ से पंचायती राज व्यवस्था के तहत, चाहे वो 15 फाइनेंस कमीशन से मिलने वाले पैसों की बात करें या फिर अन्य योजनाओं को लेकर जो केंद्र की सरकार की तरफ से पंचायती राज व्यवस्था को सुविधा मिलती है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती नजर आ रही थी। तो ऐसे में राज्य की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार अपनाएगी। उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत में समूह या समिति के जरिए जो है पंचायतों का काम चलेगा। इसमें अधिकारियों के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि होंगे जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा उन्हें भी एड ऑन करेगी सरकार, और इसका एक खाका तैयार किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री से जाएंगे जो पंचायती व्यवस्था के तहत अधिकार मिलते थे। जी बिल्कुल, उसी को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है, राज्य के अन्य अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। और जो बातें जब हमने सीधा सवाल पूछा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से कि क्या इस तरह की समिति या समूह के जरिए काम करने से केंद्र के सहयोग मिलते रहेंगे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह से पंचायती व्यवस्था चलती थी, जो योजनाएं धरातल पर उतरती थी, ठीक उसी तरीके से समिति या समूह के जरिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान संविधान में दी गई शक्तियों के आधार पर सरकार करेगी। तो एक बड़ी खबर आज की ये है कि पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जिस तरह का संकट गहरा रहा था चुनाव नहीं होने की वजह से, उसका वैकल्पिक रास्ता राज्य की सरकार ने ढूंढ लिया है। समूह या समिति के जरिए राज्य में जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था चलेगी। चलिए विपिन, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेना है। आज ये बड़ा बयान मंत्री आलमगीर आलम ने दिया है, क्योंकि कई टेक्निकलिटीज की वजह से पंचायती व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लिहाजा सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने का सोचा है और एक समिति बनाई जाएगी जिसमें जो मौजूदा पंचायत के सदस्य हैं उन्हें भी एड ऑन किया जाएगा। अधिकारियों की निगरानी में ये समिति रहेगी और जो पंचायती व्यवस्था के तहत काम होते थे वो काम समिति के जरिए कराए जाएंगे और इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत भी होगी।